अब हम करने जा रहे हैं क्रॉलरी नंबर 2। देखिए गाइस, क्रॉलरी 2 क्या कहती है हमारे पास, अगर जी हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, एंड ए हमारा जी को बिलोंग कर रहा है, देन जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर जी हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है ना, एंड ए हमारा जी का एलिमेंट है, तो जो ऑर्डर ऑफ ए है डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए गाइस, हमने सबसे पहले क्या किया, लेट किया कि जो ऑर्डर है ग्रुप का हमने एन लेके चले, क्योंकि जी हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि उसका ऑर्डर एन है। ठीक है, अब देखिए, सिंस ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है, अब देखिए जो ऑर्डर होता है ना हर एलिमेंट का, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो फाइनाइट होता है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट ही आएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो देखिए हमने लेट कर लिया कि जो ऑर्डर है उस एलिमेंट का, ठीक है, वो एम है। ठीक है, मतलब फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। अब हमने क्या किया, लेट किया कि हमारे पास एच किसके इक्वल है। ठीक है, एच में हमने एम एलिमेंट्स लिए। ठीक है, ए रेज टू पावर एम हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब टोटल हमने एम एलिमेंट्स लिए, बी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, हमने जी का, ठीक है, जी का फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप लिया जो कि ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड उसका ऑर्डर हमारे पास एम है। ठीक है, देन हमारे पास जो ऑर्डर है एच का वो हमारे पास एम के इक्वल है। ठीक है, एंड जो ए का ऑर्डर है वो भी हमारे पास एम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने लग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई की, लग्रेंजेस थ्योरम क्या कह रहा है कि जो हमारा ऑर्डर है, ठीक है, एच वो ऑर्डर सब ग्रुप का डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करके ऑर्डर ऑफ जी। देखिए गाइस, सभी बुक का है ना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं सब राइटर्स अपना। ठीक है, तो अब इस बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे सीधा है ना लेट करके चले हैं कि यहाँ पर भी हमने इसको लेट करके, ठीक है, प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये तो ए से जनरेट हो रहा था। ठीक है, ये सब ग्रुप लेके चले हैं इसको हम, एंड वो ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड अगर उसका ऑर्डर फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि उसका ऑर्डर हमारे पास, ठीक है, एलिमेंट का एंड ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास एम है। ठीक है, फिर हमने सीधा लग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई कर दी। कई बुक्स में, ठीक है, इस स्टेप को और भी मतलब इलेबोरेट डिफरेंट तरीके से किया हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे लेट किया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि हम यहाँ पे लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा, फिर हम इसको में लग्रेंजेस थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है, क्रॉलरी नंबर 3। ठीक है, क्रॉलरी नंबर 3 क्या कह रही है, अगर जी हमारा ग्रुप है, ठीक है, जिसको फाइनाइट ऑर्डर, देन जो हमारा एलिमेंट का जो ऑर्डर है ना, मतलब ए की पावर क्या होगी हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी, तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। मतलब जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा ना वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्रॉलरी 3 कह रही है। अब हमने सबसे पहले लेट किया कि जो ऑर्डर है जी का वो एन के इक्वल है। ठीक है, एंड जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमने एम ले लिया। ठीक है, तो बाय अभी हमने क्रॉलरी 2 की है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, एम एन को डिवाइड कर जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर जाएगा ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, एम डिवाइड कर जाएगा एन को। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ठीक है, एम एन को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम के। ठीक है, अब देखिए ये होता है ना हमारे पास एन, मतलब एम डिवाइड कर रहा है एन को। ठीक है, एम इंटू के, यहाँ पे रिमाइंडर मतलब हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि मतलब क्या है, हमारा जो एम है वो एन को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एम इंटू के। ठीक है, फॉर सम के हमारा नेचुरल्स को जा रहा है। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब हमने क्या किया, हमने लिया कि ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी लिखी। ठीक है, हमने अब ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी क्या था हमारे पास, एन। ठीक है, ए रेज टू पावर एन आ गया। अब एन की वैल्यू हमने एम के पुट कर दी, एम के पुट की, तो ठीक है, एम अंदर रख लिया, के को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर एम हमारे पास आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा एम के इक्वल है, मतलब ए रेज टू पावर एम हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, इस चीज का यही मतलब होता है, तो ई रेज टू पावर के आ गया। तो जो ऑर्डर है हमारा, ठीक है, ए की पावर जब हम ऑर्डर ऑफ जी कर रहे हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, इसी में हमने क्रॉलरी 2 यूज करके प्रूव कर दिया कि जो हमारा एलिमेंट का, ठीक है, ऑर्डर होता है, ठीक है, वो ग्रुप का ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब ए की पावर जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ रहा है।